जय श्री राम। आज आपके सामने हम कई सवालों का एक जवाब, कई सवालों का एक जवाब, इसका नाम है अब कौन से सवाल हैं और क्या एक जवाब है। बाबा तुलसी राम कथा वाचन कर रहे थे। अब कलयुगी भक्त श्रोता चतुर होते ही हैं। किसी ने पूछ लिया, बाबा ये दुनियादारी संसार सागर से पार होने का कोई रास्ता दिखाइए ना, आप बताइए कैसे पार हो, सुख से जीवन व्यतीत हो। तो बाबा तुलसी बोले, भैया देखो, सतयुग में तो सब ज्ञानी विज्ञानी होते थे। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में तो भगवान का ध्यान करके सब अपने भव सागर से पार हो जाते थे। और महाराज त्रेता में, त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरही। और त्रेता युग में अनेक प्रकार के यज्ञ करते, यज्ञों का फल, यज्ञ कर्म का फल भगवान को अर्पण करके भवसागर से पार होते थे। और द्वापर में, तो द्वापर में क्या करते, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। और द्वापर में भगवान के चरणों की पूजा करके, अन्य प्रकार के पूजा करके भवसागर से पार मनुष्य होते। महाराज कलयुग में बताइए, हम तो कलयुग जीव हैं, तो कलयुग में तो एक ही है, क्या कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। कलयुग में तो बस भगवान के गुणानुवाद गाओ, सुनो और भवसागर से पार हो जाओगे। एक बोला, बाबा आप क्या कर रहे हो, भवसागर ऐसे पार हुआ जाता है? कोई छोटी मोटी नदी है तैर की तरह, हम तो तैरना भी नहीं जानते, भवसागर में तो डूब जाएंगे। कोई साधन बताइए जिसके जरिए से हम पार हो जाएं। तो बाबा तुलसी बोले, भैया सुनो, मैं एक जहाज बताता हूं तुमको। हाँ बाबा, जहाज बताए। नर तन भवो बारिध कहूं बेरो, नर तन भव बारिध कहूं बेरो। ये मनुष्य शरीर ही इस संसार सागर के पार होने के लिए बेड़ा यानी जहाज है। महाराज आपने जहाज तो बता दिया, लेकिन जहाज को तो चलाने वाला होता है, कोई केवट, कोई कैप्टन चाहिए उसको चलाने वाला। हम तो चलाना नहीं जानते हैं। हाँ सत्य कहा आपने, केवट चाहिए, कर्णधार चाहिए, को खेलने वाला चाहिए। बताता हूं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु इस भवसागर से पार करने में जो हमारी ये जहाज है, बेड़ा नर्तन रूपी, वही खेवनहार है। सतगुरु मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। दुर्लभ साज सुलभ कर, ये दुर्लभ कार्य सदगुरु मिल जाए तो महाराज सदगुरु कहाँ से, आप तो बढ़ाते जा रहे हो, प्रश्न गोल जाते जा रहे हो कि सदगुरु तो भैया देखो बिना गुरु के तो काम नहीं। गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आपकी हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो हैं ही क्या। अरे भगवान गुरुदेव के बिना तो शिव
ब्रह्मा हरि कोई भी नहीं बच सकता है। गुरु बिन भवने तरई कोई, जो ब्रंच शंकर, चाहे शंकर के समान हो, ब्रह्मा के समान हो, भगवान के विष्णु के समान हो। ये तो बड़ी दिक्कत हुई महाराज। अब कहां से ढूंढे सदगुरु? दिखाई देते हैं, पता नहीं कैसे हैं वो। आजकल कलयुग है, पहचान होती नहीं, धोखा ज्यादा होता है। संत का वेश है लेकिन धोखे में कपट मुनि निकले, तो ये भी कहना उचित है। महाराज हमें तो ऐसा कोई सदगुरु बताइए जो हमारे इस बेड़े को पार कर दे। हाँ भाई, तुम तो बहुत चतुर हो। ठीक है, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ये भगवान के गुणानुवाद ही सदगुरु है। यही वैराग्य का योग के साधन है, भगवान के गुणानुवाद, राम कथा। महाराज भवसागर तो भवसागर ही है, हमें तो कोई और कोई साधन बतावा। देख तो अब तक साधन यही बताया। गावत नर पावई भवता, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग में भगवान का गुणानुवाद गाओ, फिर भी समझ में नहीं आया। ये बेड़ा बता दिया तो सुनो भैया, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहीं दृढ़ नावा। भवसागर से पार ही होना चाहते हो तो भगवान राम की कथा ही है दृढ़ नाव है। भगवान की राम की कथा सुनो, भगवान श्री राम कथा गाओ, बस जैसे तैसे, तो भवसागर से पार हो जाओगे। एक बोला, बाबा आप क्या मजाक करते हो? आप तो हमसे ठिठोली कर रहे हो, हंसी कर रहे हो। क्या कहा भाई मैंने? सही कहा, राम कथा दृढ़ नाव है। तो महाराज विचार तो कीजिए, समुद्र में नाव ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती है, डूब जाएगी नाव। तो कैसी मजबूत नाव हो, उसमें तो कोई बड़ा जहाज चलता है, और आपने जहाज बताया उसके लिए कीवर्ड चाहिए, साधन चाहिए। महाराज देखो और कोई उपाय बताइए। ये भवसागर से या तो छोटा कर दो आप। चलो ये बात ठीक है, बाबा तुलसी ने कही ठीक है, तुम आयो संत के पास तो निराश नहीं करूंगा। अरे ठीक है, तो सुनो। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। चलो मैंने तुमको बता दिया, अब भवसागर को मैंने नदी बना दिया। राम कथा भव सरिता तरनी, ये भगवान की कथा ही नाव है और भव सागर हो गया नदी। भव सरिता तरनी। कलयुगी तो जीव बड़े होशियार होते हैं, चतुर। ये तो बाबा करामात है, जिसने सागर को सरिता बना दिया, नदी बना दिया। ये तो कुछ और कर सकते हैं। महाराज कृपा करो, देखो आपने नदी बना दिया, नदी में तो भयंकर, अगर कोई बाढ़ आ गई तो नाव पलट जाएगी। कृपा करो, कुछ और करो बाबा, और बताओ कोई साधन। तुम तो बहुत चतुर हो भाई, क्या करें? ठीक है, संत के पास है तो निराश नहीं करूंगा। तो सुनो, यह चरित जिगावही, हरिपद पावही, तेना परही भवकूपा। वही पाए मेरे पास। तो ये भगवान का चैत्र गाएंगे तो ये भवसागर नदी बन गया, नदी से कुआं के समान बन जाएगा। ये चरित जगावई हरिपद पावे, तीन परई भवकूपा। और तेरी बाबा ने तो बहुत अच्छा किया, सागर से नदी बना दिया, नदी से कुआं बना दिया। लेकिन एक होशियार था महाराज, नदी में तो जैसे जैसे हार पैर मारते कोई इधर उधर, लेकिन यहां तो कुएं में तो अगर छलांग लग गई
तो पार हो जाएंगे और नहीं तो कुएं में डूब जाएंगे। हमें तो तैरना आता नहीं, बाबा कृपा करो इसको और छोटा कर दो। आपने जब भवसागर को नदी बनाया, नदी से कुआं बना दिया, तो और छोटा भी कर सकते हो उसको। बाबा तुलसियों से तो सुनो, कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गोपदैव भव निधि तरही। इस कथा को जो कहेंगे, सुनेंगे, अनुमोदन करेंगे, वो इस संसार सागर गौ के खुर के समान तर जाएंगे। अरे बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, गौ के खुर के समान बना दिया। लेकिन यहाँ तो ये होशियार बहुत होते हैं ना कलयुग जी। बाबा आपने तो बहुत अच्छा किया, कलयुग ने खतरा तो बराबर है तो वो सागर ही गौ के खुर के समान। पता कितना बड़ा गौ का खुर है वो, कितना गो पदे, कितनी कैसी बड़ी गाय है उसका खुर है, कितना बड़ा है। मानो नहीं बाबा, नहीं नहीं महाराज, नहीं ऐसा कर दो, झंझट ही मिटाओ, नहीं कृपा कर दो महाराज, चरणों में गिरी। अरे भाई तुम क्या चाहते हो, तो सुनो, आयो मेरी शरण में, संत की शरण में, तो निराश तो नहीं होने दो। एक अंतिम उपाय बता रहा हूं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। बस भगवान का नाम लो, राम राम कृष्ण कृष्ण, और आप का ये भव सागर सूख जाएगा। चतुर श्रोता कि बाबा तो बड़ा करामाती है, इसने भव सागर को नदी बना, नदी से कुआं बना दिया, कुआं से गौ के खुर के समान बना दिया। और अब इसको सुखाई दिया। एक और चतुर वो बोला, महाराज आपने सुखा तो दिया समुद्र, लेकिन ये तो है तो समुद्री, अब कहीं गहरे गड्ढे होंगे, कहीं कहीं चट्टान होंगी, कहीं कीचड़ होगा, तो कैसे पार होंगे इसके। तब तो कोई नाव वगैरह में बैठते, अब यहां तो फंस गए, दलदल में तो फंस जाएंगे बाहर। तो क्या चाहते हो भाई तुम? महाराज को ऐसा नहीं कोई पुल वगैरह हो? हाँ ठीक है। चलो तो सुनो, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ भव सागर तरहि। भगवान का नाम ही सेतु है, भगवान का नाम ही पुल है, उसके ऊपर उसके सहारे से चढ़ जाओ और भव सागर से पार हो जाओगे। भैया बाबा ने तो खूब कर दिया, पुल भी बना दिया, सुखा दिया, गौ के खुर के समान कर दिया, कुआं बना दिया, तरनी नदी बना दी भवसागर को। अरे तो और काम के बाबा? तो एक बोला, महाराज देखो हम तो बूढ़े हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कैसे पार होंगे, कैसे पुल पर बैठ के जाएंगे, हम चढ़ के जाएंगे, हमें चला ही नहीं जाता है। ऐसा करो महाराज, कोई उपाय नहीं करना पड़ा? बाबा तो ठीक है, देखो तुम कलयुग जीवो, कलयुग से घबराओ मत। कलयुग समयुग आना नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। कुछ नहीं, भगवान के गुणानुवाद गाओ। तुम तो कलयुग में पैदा हो, कलयुग के समान तो योग कोई आएगा नहीं। और कोई उपाय नहीं करना, कोई झंझट नहीं। कलि कर मन भगत विवेको, और राम नाम अवलंबन एको। बस राम का नाम लेते रहो और भगवान का गुणानुवाद गाते रहो, सुनते रहो। ये एक मुस्कुरा कर बोला, महाराज कोई ऐसा नहीं उपाय जो भजन नहीं करना पड़े, पार हो जाए, भवसागर से पार हो जाए? ऐसा नहीं भैया, देखो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या कहा, वारी मथी घृत हो ये बरु सिकताते बरु तेल,
बिनु हरि भजन न भवतरीय ये सिद्धांत तो अपेल। अरे चाहे जल को मथने से घी निकल आए और बालू को मथने से पेलने से तेल निकल आए, हो सकता है। बारी मथे कृत होए बर सिकता ते बर तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरीय, लेकिन भगवान के भजन के बिना संसार सागर से पार हो जाओ, ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। एक ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज ठीक है, ये तो होता रहेगा सब, हमें तो बताओ कोई पैसे की व्यवस्था हो सकती है कि आप ही राम कथा से? हाँ 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 क्यों नहीं, क्या पाए कि जी सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। अब तुम कामना लेकर कर तो सुख संपत्ति भगवान के सारे प्रदान करेंगे। भगवान की कथा तो सारे सवालों का जवाब एक ही, भगवान की कथा, भगवान के गुणानुवाद। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, इस अपार संसार सिंधु में, इसी अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। इसी अपार संसार सिंधु में, इसी अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। कोई चिंता की बात ही नहीं, बस भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। इस भवसागर में तृष्णा नीर भरा है, फिर कामादिक जल जीवों का पहरा है। यदि कहीं कहीं पर भक्ति सीप होती है तो उसके अंदर राम नाम मोती है। उन्हीं मोतियों से नर देही, उन्हीं मोतियों से नर देही का सुंदर श्रृंगार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। कलिकाल महानद अगम विपय जलधारी, उठती है माया लहरे भंवर भ्रम भारी। इसमें जब नर हरि नाम नाव पाता है तो पल भर में ही पार उतर जाता है। राम नाम रस बिंदु कुशल, राम नाम रस बिंदु कुशल, केवट ही खेवन हार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। इस अपार संसार सिंधु में, इस अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। तो सारे सवालों का जवाब एक ही, राम कथा, राम का नाम बोलते रहे, गाते रहे, जैसे भी हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जैसे लिहो राम राम कृष्ण कृष्ण, जो आपका। अब हम विराम देंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।